दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आर के क्लासेस में। हमने 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ये उसी से ही होगा, कन्वर्जन से, रेशियोज के कन्वर्जन वाले फॉर्मूले से। क्या पढ़ा था हमने? इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा पढ़ा था एक तो हमने, और दूसरा पढ़ा था हमने कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये पढ़ा था हमने। इन दोनों फॉर्मूले से की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे। देखो, ऊपर दे रखा है tan 57 डिग्री प्लस कॉट 37 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। अब tan 57 डिग्री जो है, इसको चेंज कर लेते हैं, 33 बना लेते हैं, और कॉट 37 को चेंज करके 53 बना लेते हैं। कैसे? देखो, tan 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 33। भाई 90 में से 33 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 57 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस कॉट 90 माइनस 53 अपॉन tan 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। आगे देखते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा का? कॉट थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? कॉट 33 लिख दूं? बिल्कुल। इसकी जगह लिख देते हैं कॉट 33 कॉट थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan 53 आ जाएगा वहां पे। आ गया। ठीक है। नीचे tan 33 प्लस कॉट 53। अब ऊपर देखो, नीचे ऊपर नीचे एंगल सेम है। अब इसके आगे क्या करेंगे? हम कॉट को 10 में चेंज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने? हमने पढ़ रखा है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। बस उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। 1/tan 33 डिग्री प्लस tan 53 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस कॉट की जगह क्या लिख देंगे? 1/tan 53 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लेना है। ऊपर एलसीएम क्या आएगा? tan 33 डिग्री, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 33 डिग्री की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो tan 33 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री अपॉन tan 53 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, tan 33 डिग्री tan 53 डिग्री अपॉन tan 53 डिग्री। अब देखो क्या कट रहा है इसमें। ये दोनों सेम वैल्यू है। 1 प्लस tan 33 tan 53, 1 प्लस tan 33 tan 53, दोनों कट गए। कटने के बाद अब क्या बचा? जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो tan 53 ऊपर आ जाएगा और tan 33 नीचे आ जाएगा। अब 1/tan 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/tan थीटा को cot थीटा। तो tan 53, और ये जो नीचे है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? चेंज होकर cot 33। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारा है नहीं, tan 53 और cot 33, तो इसको अब दोबारा से चेंज करना पड़ेगा हमें। tan 53 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 37, और cot 33 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 57। ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा, cot 37। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, tan 57 डिग्री। हो गया। अब ऑप्शन देखो कौन सा है। cot 37 और 57, tan 57 का है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बड़े हैं। पहले क्वेश्चन इतने ही बड़े आते थे जब पहले सीजीएल का पेपर होता था, एसएससी का पेपर होता था, उसमें इतने ही लेंथी क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? ट्रेंड ऐसा नहीं चल रहा, अब क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं। पहले सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे। अब 2019 तक के क्वेश्चन हम किरण में देखेंगे तो ऐसे आएंगे थोड़े बड़े। उसके बाद फिर थोड़े मीडियम हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझो और अप्लाई करो। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 sin पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसमें। आप सीधा x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो।
क्या पुट कर दो, जैसे अलजेब्रा में पुट करते हैं ना, कभी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, कभी एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, कभी -1 रखते हैं, तो हम यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। देखो 2 साइन पाई इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर। अब देखो 2 साइन, ये क्या हो जाएगा 180, पाई की जगह क्या जाएगा 180/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 90, 1 प्लस 1 2। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 2 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है हमसे, x माइनस 1/x की। तो मैं x की जगह क्या रख देता हूँ 1 माइनस 1/1, मतलब 1 माइनस 1, कट गए दोनों, कितना आ गया 0। यही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 1/cos θ प्लस 1/cot θ, 1/cos θ माइनस 1/cot θ। देखो 1/cos θ क्या है, 1/cos θ को क्या लिख सकते हो आप, sec थीटा। 1/cot θ को क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा। अभी पीछे पढ़ा था हमने, 1/cos θ sec थीटा और 1/cot θ tan थीटा। किस क्या फॉर्मूला बन गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने क्या पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 हमारा आंसर है, कहाँ पर है 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, 1 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन्होंने दे रखा है एक्स एक्स साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई कोसेक 30 डिग्री, ये दे रखा है। तो एक्स की पावर 4 बटे वाई की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे बताएं, सबसे पहले एक्स अपॉन वाई का रेशियो निकाल लेते हैं, जो आपको गिवन वैल्यू दे रखी है, एक्स इंटू 1/√2। भाई साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वाई इंटू कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अब आपको एकदम कोसेक 30 की वैल्यू याद नहीं आ रही ना, तो हम जानते हैं कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो आप साइन की 30 की वैल्यू को याद करो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और फिर कोस उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब एक्स के नीचे वाई आ जाएगा और ये √2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2√2/1। अब इनका स्क्वायर कर दो, अब इसका पावर 4 करेंगे, भाई यहाँ भी पावर 4 करेंगे और यहाँ भी पावर 4 करेंगे, तो 2√2 की 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और √2 के इंटू √2 में इंटू √2 के इंटू √2 में। तो इन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 4 का क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 4 का क्यूब। सीधा सॉल्व करने के बाद 64 आएगा। आप देख सकते हो कि 64 किसका क्यूब होता है, पावर में आंसर दे रखा है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री इज स्मॉलर देन ए इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। साइन ए अपॉन कॉस है, मतलब ए एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्या है ए, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। तो वन साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब साइन ए बाहर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस ए, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है प्लस का, 1 प्लस कॉस ए।
ऐसे लिख देंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, वन और वन कितना हो जाएगा, टू, टू साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन काट देंगे, तो टू अपॉन साइन ए, टू अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, टू कोसेक ए। देखो ये कैसे किया मैंने, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए क्यों रख दिया, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाओ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर ए। दैट्स इट, यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और हमारा आंसर क्या आ गया, टू कोसेक ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, 15। दो क्वेश्चन छूट गए हमारे। चलो वो दो क्वेश्चन भी देखेंगे, अगली स्लाइड में ऐड कर दूंगा मैं। नहीं यहाँ पर ही है 16 17, सॉरी ये रहे। साइन ए माइनस बी क्या दे रखा है हमें, साइन ए माइनस बी दे रखा है हमें 1/2। अब मुझे देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में। तो साइन 30 की वैल्यू पड़ी है मैंने तो चार्ट में, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इसी तरह से साइन कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, दो इक्वेशन बन गई, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2 ए 90 हो जाएगा, टू से काटेंगे इसको, ए आ गया हमारा 45 डिग्री। जब ए 45 आ गया तो बी कितना जाएगा, ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है हमें 60, ए दे रखा है 45 प्लस बी बराबर 60, बी दे रखा है 60 माइनस 45, 15। अब देखो 15 डिग्री आंसर तो हमें नहीं देता, हमें तो रेडियन में आंसर दे रखा है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से काटो कितना आ जाएगा, 12, पाई अपॉन 12। यही आंसर हमारा, पाई बाय 12। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू साइन थीटा प्लस थ्री कोस थीटा का अधिकतम मान। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान पूछे, तो अधिकतम मान आप कैसे निकालोगे, अधिकतम मान निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्या है, जो ए का एस साइन के साथ कोफिशिएंट है वो ए है, जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है वो बी है। तो साइन के साथ कौन सा नंबर है, साइन के साथ नंबर है 2, और कॉस के साथ कौन सा नंबर है 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 13, 4 9, और इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 13। 13 हमारा आंसर है, रूट 13, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो सीरीज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, सीरीज पर। सीरीज पढ़ी होगी आपने पहले कभी, सीरीज पर कैसे बेस्ड है, हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/152 साइन 30 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 17 और 18 तक टर्म है। इसमें कितनी टर्म है, 18 cos स्क्वायर 45 डिग्री तक टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 18। तो 152 ब्रैकेट में क्या दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू दे 1/2। आगे 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। और साइन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। इसी तरीके से 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। और ये सीरीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है साइन 17 साइन 30 डिग्री, तो 17/2
भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, कितना हो जाएगा 17/2। अब 17/2 हो गया प्लस 18 cos² 45 डिग्री। 18 cos² 45 डिग्री। cos²45 की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्योंकि 1/√2 होती है वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। इंटू 1/2 काटेंगे कितना आएगा 9। तो ये आ गई हमारी सीरीज। टोटल टर्म कितनी है इस सीरीज में? इस सीरीज में टोटल टर्म है 18। फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, ये रही फर्स्ट टर्म हमारी 1/2। और डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा भाई। ठीक है। अब सम निकालना है हमें इनका। तो सम कैसे निकालेंगे इस पूरी सीरीज का? Sn = n/2 a+l। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18। फर्स्ट टर्म 1/2, लास्ट टर्म 9। ऐसे 18/2, 9, 2 9 दे 18 और 1 19/2। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 19 इंटू 9/2। अब 19 इंटू 9/2 आ गया। ठीक है। 19 इंटू 9/2 और हमें क्या दे रखा है 152 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो इसका सम आएगा। 152 इंटू 19 इंटू 9/2। 2 से काटो इसको कितना आ जाएगा 2 7 या 14 और 2 6 या 12। कितना आ गया ये 76। अब आप ये बताओ इन्होंने क्या पूछ रखा है हमसे? इन्होंने पूछ रखा है कि ये, अब ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है, पूर्णांक का पूर्ण, देखो पूर्णांक तो है, ये बात तो हो गई। तो पूर्णांक किस किस में है? या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पूर्णांक है या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में पूर्णांक है, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन है। तो एक में वर्ग है एक में वर्ग नहीं है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो 76 को क्या लिख सकता हूँ मैं 19 इंटू 4, 19 4 जा 76 इंटू 19 इंटू 9। देखो 9 भी स्क्वायर है और दो पेयर हमें 19 के भी मिल गए। और हमें 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो अगर जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 19 इंटू 2 इंटू 3। 19 2 जा 38 और ये आ जाएगा 114। तो 114 का स्क्वायर था ये। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, पूर्णांक भी है और एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √3 tan θ = 3 sin θ। √3 tan θ = 3 sin θ। sin² θ माइनस cos² θ। sin θ/cos θ = 3 sin θ। sin θ से sin θ कैंसिल हो जाएगा। cos θ की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी इधर। 3 cos θ = √3। अब cos θ = √3/3। अब भाई √3/3 है तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1/√3। इसको रूट √3/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 × √3। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। अब cos θ की वैल्यू 1/√3 आ गई। 1/√3। अब cos θ की वैल्यू जब 1/√3 आ गई तो ये क्या होता है B/H। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जल्दी से। बेस क्या है 1, अगर ये थीटा है तो बेस 1 है और हाइपोटेनियस क्या है √3। पाइथागोरस लगाएंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 माइनस 1 2। तो ये हो गया हमारा 2। तो ये तो आ गया हमारा 2। जब ये 2 आ गया तो वैल्यू किसी की पूछी हमसे sin² θ माइनस cos²θ। तो sin² θ माइनस cos²θ। साइन क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या होता है P/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। P/H परपेंडिकुलर क्या है 2, H क्या है √3 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है, बेस है हमारा 1, हाइपोटेनियस क्या है √3 का स्क्वायर। 4/3 माइनस 1/3। ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 3/3। 3 से 3 कटेगा एक आंसर, एक का आंसर 1/3 लगा रखा है इन्होंने। आंसर आ रहा है 1।
आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। थ्री कोस्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बचा रूट थ्री, थ्री कोस थीटा थ्री अपॉन थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। बी अपॉन एच, बी कितना आ गया एट, एच कितना आ गया रूट थ्री, तो टू बचा, ठीक है। साइन पी अपॉन एच टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, फोर अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, ठीक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। इसमें अगर वैसे सॉल्व करेंगे हम तो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा आप क्या पुट करो, या तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करो, या 60 डिग्री पुट करो, या 45 पुट करो। अब जिस वैल्यू को रखने से ये सेटिस्फाई कर दे, एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाए, मतलब 3/2 आ जाए जिस वैल्यू को रखने से हमारा, तो वही हमारा थीटा है। तो मैं पहले 60 डिग्री रख के देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि 60 डिग्री हो सकता है। तो सेक 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब देखो कितना आएगा, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सेक 60 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं क्या याद करूंगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टू। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो टू टू जा फोर, फोर माइनस वन, 3/2। हो गया सेटिस्फाई, 3/2 आ गया। तो हमें पता चल गया कि 60 की बात चल रही है, तो सेक 60 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि इसमें पूछा है सेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो सेक 60 की वैल्यू क्या है, अभी पढ़ा, टू। टू हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टेन 5x माइनस 10 डिग्री। अच्छा डिग्री, तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी होगी x प्लस वाई की वैल्यू। तो भाई टेन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस थीटा, माइनस के इंटू अंदर होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉट 5y प्लस 20। भाई कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा की जगह भी तो कॉट 90 माइनस थीटा रख सकता हूँ। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 20। 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 90, और 10 कितना हो जाएगा, 100, और 100 में से 20 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 100 में 80, 5 कॉमन आ गया दोनों में से, 5 से काटो इसको, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 16 है, कौन सा ऑप्शन है, टू ऑप्शन है, 16। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है टू। तो देखो टू किसमें, साइन थीटा में किसकी वैल्यू वन होती है, अगर इसकी जगह भी वन रख दें, इसकी जगह भी वन रख दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इतना दिमाग चलाना पड़ेगा अगर टाइम बचाना है तो साइन थीटा में किसकी वैल्यू वन होती है, तो साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो हमारा थीटा 90 है। बात खत्म। देखो साइन 90 की वैल्यू भी वन, कोसेक 90 की वैल्यू भी वन, दोनों की वैल्यू वन वन हो गई, तो आंसर क्या आ गया, टू। सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, तो यहाँ रखो साइन की पावर n 90 डिग्री, कोसेक की पावर n 90 डिग्री। तो साइन की पावर n 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है वन, वन की पावर n, वन की पावर n। तो वन की पावर कितनी भी करें आंसर क्या आएगा, वन। यहाँ पे भी वन, तो आंसर क्या आ गया, टू। ऑप्शन थ्री करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। cos 27 डिग्री
इज इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, ठीक है। 1063 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, 1063 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। cos 27 की वैल्यू दे रखी है ना, या तो मैं cot 1063 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1063 डिग्री चेंज करने के बाद किसके इक्वल होता है, वो होता है cot 27 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, cot 27 के। जब मैं 1090 माइनस 27 करूंगा 63 डिग्री को, तो वो क्या आ जाएगा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 27 के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं 1063 की निकाल लूं वैल्यू या कॉट 27 की निकाल लूं, बात एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब कॉस में कौन सा रेशियो होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं स्पीड से। अब देखो ये 27 डिग्री है, अगर ये 27 है, ये तो 90 है हमारा, ये 27 है, तो बेस क्या है, एक्स, ये वाला है एडजेसेंट, और हाइपोटेनियस क्या है, 1। अब ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये परपेंडिकुलर है हमारा, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में पाइथागोरस लगाने के बाद तो ये आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे शांति से, जिसको समझ में नहीं आया वो शांति से इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करो और परपेंडिकुलर निकाल दो, आपकी ये वैल्यू आएगी 1 - एक्स स्क्वायर रूट में। अब हमसे पूछा क्या है, कॉट 27। कॉट 27 होता क्या है, कॉट 27 होता है हमारा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं आधार बटे लंब। तो बेस कितना है हमारा, एक्स, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, रूट 1 - एक्स स्क्वायर। उड़ा दो, एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर, यही आंसर है हमारा 23। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस वीडियो में 23 तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स। तो ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साफ साफ दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मगर कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे cos y माइनस कॉस एक्स दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos y प्लस कॉस एक्स। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर, तो नीचे वाले को हम एक काम करते हैं, साइन में चेंज कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर वाई। कैसे चेंज करेंगे, हम cos स्क्वायर वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर एक्स। दोनों के दोनों किस में चेंज हो गए, हमारे साइन में चेंज हो गए। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 - साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, 1 - साइन स्क्वायर वाई। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। 1 कहाँ पर है, 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये कह रहा है tan 5 थीटा tan 3 थीटा। तो इसको हम साइन कॉस में लेके चलेंगे। देखो जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको समझ में ना आ रहा हो, क्या करें, फंस जाओ बुरी तरह से, भाई अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसमें, तो आप उसको साइन और कॉस में तोड़ दो। किस में तोड़ दो, साइन और कॉस में। तो मैं tan 5 थीटा को कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा अपॉन में 4 cos 4 थीटा ब्रैकेट में sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। तोड़ दिया साइन कॉस में। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इनका, ऊपर तो एलसीएम आएगा cos 5 थीटा cos 3 थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस
साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा अपॉन 4 कॉस 4 थीटा अपॉन में क्या लिखें, कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा। ये पूरे के अपॉन में कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा से कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा कट जाएगा, तो साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना फॉर्मूला, आपने पढ़ा भी होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिख देता हूँ मैं एक बार आपके सामने, साइन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा 4 कॉस 4 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 8 थीटा, क्या आ जाएगा, साइन 8 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 कॉस 4 थीटा और साइन 2 थीटा। तो अब आप एक काम करो, ऊपर जो साइन 8 थीटा है ना, इसको तोड़ लो। कैसे, साइन 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4 कॉस 4 थीटा और साइन 2 थीटा। तो कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2। ऊपर दोबारा से साइन 4 को तोड़ दो। साइन 4 को कैसे तोड़ोगे, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 2 साइन 2 थीटा। तो 2 साइन 2 थीटा से 2 साइन 2 थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा आंसर कहाँ है, ये रहा। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे तोड़ दिया, ये साइन 8 थीटा को तोड़ दिया, साइन 4 थीटा को तोड़ दिया, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर फिर मैं इसी तरह से साइन 4 थीटा को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और इसी तरह से अगर मैं साइन 8 को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, 8 थीटा को 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ऐसे इस तरीके से तोड़ा है मैंने इसको। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले का ही खेल है बस, ट्रिग्नोमेट्री में सारा फॉर्मूले याद होने चाहिए और सीधा हो जाएगा। और देखो, जहाँ ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, और जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी वहां ट्रिक नहीं बताने का।